आप देख रहे हैं स्वराज स्टूडियो न्यूज, हर खबर पर हमारी नजर। मैं कहना चाहूँगा कि देश की बॉर्डर सीमा पर दिन रात पहरा देने वाले वीर सपूतों से बढ़कर कोई दूसरा देशभक्त नहीं हो सकता। मैं इनके साहस और समर्पण को नमन करता हूँ और इनके बाद भी हमारे बीच में ऐसे भी देशभक्त हैं जो अलग अलग रूपों और चेहरों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर देखिए, गांव में हर थामे किसान, सड़कों पर ट्रैफिक संभालते सिपाही, अस्पताल में रात भर ड्यूटी करते नर्स डॉक्टर, कल कारखाना पुल बनाते इंजीनियर, ये भी देशभक्त हैं। बच्चों को ज्ञान देते शिक्षक, आसमान में फ्लाइट उड़ाते पायलट और रेलगाड़ी में मंजिलों तक पहुंचाते लोको पायलट, ये भी देशभक्त हैं। अदालत में न्याय करते जज, कानून का पालन कराते सिपाही, जंगल बचाते वक्फा, हमारे ये भी देशभक्त हैं। और अजनबी घायल को अस्पताल पहुंचाते मसीहा और गली नाले सफाई करने वाले सफाई कर्मी, खेतों में पसीना बहाता मजदूर, ये भी देशभक्त हैं। खाना बनाकर सबको पेट भरती माँ और आपदा में राहत सामग्री पहुंचाने वाला ट्रक ड्राइवर और घर घर रसोई गैस सिलेंडर पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय, ये भी देशभक्त हैं। होटल फूड सीजन में हर सीजन में ऐसे ही कार्यक्रम निःशुल्क कराने वाले मालिक भी देशभक्त हैं। और अंतिम में खबरों की दुनिया में जहां चाटुकारिता का बाजार गर्म है, वहां कमलेश यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे और उनकी पूरी टीम को जो सच करने की सच कर रखते हैं, ये भी देशभक्त हैं। अब चलिए मैं थोड़ा हास्य की ओर चलता हूँ। स्वागत। शादीशुदा व्यक्ति अधिकांश बैठे हैं मेरे ख्याल से, आप बुरा मत मानिएगा ना। चुपचाप बैठे हो, डांट खा रहे हो, मतलब कि आप शादीशुदा हो। टीवी में क्रिकेट मैच का फाइनल मैच छोड़कर ससुराल सिमर का देख रहे हो, मतलब कि आप शादीशुदा हो। कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, फिर भी सब कुछ समझ गए, मतलब कि आप शादीशुदा हो। सिर के बाल झड़ते जा रहे हैं, कमरे से देखिए, सिर के बाल झड़ते जा रहे हैं और घर के काम बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कि आप शादीशुदा हैं। सब्जी में नमक कम है, दीपक भैया जी, सब्जी में नमक कम है, डॉक्टर भाई हैं, सब्जी में नमक कम है, फिर भी चुपचाप सिर झुकाए खा रहे हो, मतलब कि आप शादीशुदा हैं। शाम को दफ्तर से सीधा सब्जी मार्केट करते हुए समय पर घर पहुंच रहे हो, मतलब कि आप शादीशुदा हैं। वाह वाह। शादी के पहले टी शर्ट और जीन्स, शादी के बाद कुर्ता पैजामा और नाड़ा, मतलब कि आप शादीशुदा हैं। शादी से पहले हेयर जेल और शादी के बाद नारियल का तेल, मतलब कि आप शादीशुदा हैं। बारिश में भीगते हुए आधी रात को दूध लेने जा रहे हो, मतलब कि आप शादीशुदा हो। और दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने के लिए रुको, घर से पूछ कर आ रहा हूँ, कहे मतलब शादीशुदा है। बहुत बढ़िया भैया। और देखिए ऑफिस के कैलेंडर में बिजली का बिल, बच्चों की फीस, गैस बुकिंग और दूध का हिसाब लिखा है, मतलब कि आप शादीशुदा हैं। और बिना गलती के माफी मांग रहे हो और गुस्से में भी मुस्कुरा रहे हो, मतलब कि आप शादीशुदा हैं। और वैलेंटाइन डे के दिन गुलाब छोड़कर राशन का पर्ची लेकर दुकान की ओर दौड़ रहे हो, मतलब कि आप शादीशुदा हैं। और मोबाइल के लॉक स्क्रीन पर देवी देवताओं का फोटो है, मतलब कि आप शादीशुदा हैं। मोबाइल में कॉल आते ही हंसना भूलकर गंभीर मुद्रा में आकर किसी चुपचाप कोने में चले जाते हो, मतलब कि आप शादीशुदा हैं। महीने के पहले हफ्ते में नौकरीशुदा लोग समझेंगे इस बात को, महीने के पहले हफ्ते में सैलरी स्वाहा, मतलब कि आप शादीशुदा हैं। और महीने भर छुट्टी ली, चंद्रा भैया जी, महीने भर छुट्टी ली और ससुराल में सालियों के साथ बीत गई, मतलब कि आप शादीशुदा हो। मोबाइल आपका लेकिन पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और OTP पत्नी का, मतलब कि आप शादीशुदा हैं। और पत्नी के पैके जाते ही पड़ोसियों को आप मिठाई खिला रहे हो, मतलब कि आप शादीशुदा हैं। और अंतिम में जिसकी मुस्कान में दर्द, आंखों में नींद और जेब में उधारी हो, मतलब आप
भारतीय साहित्य सुधा आपने बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने बलराम राठौर जी का हास्य व्यंग सुना। चलिए अब मैं आपको एक गीत की ओर लिए चलता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ एक गीत के लिए। मंच का ध्यान चाहूंगा, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, छत्तीसगढ़ी गीत है ये। एक पवैया छंद है, छत्तीसगढ़ का प्यारा धुन है। वो धुन में आपको मैं रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबले सुघर आजादी आजादी के सांस, सबले सुघर आजादी आजादी के सांस, पीपर पाना डोले संगी हरियावत है घास। एकर मरमल जानो जी, एकर मरमल जानो जी, आजादी ला बचाल संगी धर्म बरोबर जी, आजादी ला बचाल संगी धर्म बरोबर जी। साथियों, आजाद गुलामी किस खिड़की से आती है पता नहीं चलता है, लेकिन आजादी पाने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है, मरना पड़ता है, खपना पड़ता है, शहीद होना पड़ता है। तब मैं ये पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं कि सबले सुघर आजादी आजादी के सांस, पीपर पाना डोले संगी हरियावत है घास। एकर मरमल जानो जी, एकर मरमल जानो जी, आजादी ला बचाल संगी धर्म बरोबर जी, आजादी ला बचाल संगी धर्म बरोबर जी। और आजादी ला पाए के खातिर कब को गए है जान, ओ मन के सपना के ऊपर देवा पूरा ध्यान। नेता सुरता कर लो जी, नेता मन नहीं जगाए के जरूरत है कि नेता सुरता कर लो जी, आजादी में हावे सबके भाग बरोबर जी, आजादी में हावे सबके भाग बरोबर जी। और जे मन प्राण गवाए हावे वीर बहादुर लाल, जे मन प्राण गवाए हावे वीर बहादुर लाल, ओ मन खातिर काय करे हन अब तो यही सवाल। सब गुण गोबर होगे जी, सब गुण गोबर होगे जी, और सेवा के बदले में मेवा दाद बरोबर जी, और सेवा के बदले में मेवा दाद बरोबर जी। और एक पंक्ति देखिए, अब कत को मन खे अगुआ होगिन कत को है पछुआए, कत को मन खे अगुआ होगिन कत को है पछुआए। और कोनो खावे घी के लोना कोनो है कौआए। ऐसे कैसे होगिस जी, ऐसे कैसे होगिस जी, अगुआ मन खे देश चाट गिन घाट बरोबर जी, अगुआ मन खे देश चाट गिन घाट बरोबर जी। और अंतिम है, और पेट बहाती के सुहारी कुकुर बछप्पन भोग, पेट बहाती के सुहारी कुकुर बछप्पन भोग। और अंधवारे उड़ी पाटिस तो सबोल होगे रोग। कैसे दिन पहाही जी, कैसे दिन पहाही जी, देश धर्म ला डसे है ऐसे नाग बरोबर जी, देश धर्म ला डसे है ऐसे नाग बरोबर जी। और सबले सुघर आजादी और आजादी के सांस, पीपर पाना डोले संगी हरियावत है घास। एकर मरमल जानो जी, आजादी ला बचाल संगी धर्म बरोबर जी, आजादी ला बचाल संगी धर्म बरोबर जी, धर्म बरोबर जी। धन्यवाद। मन तो मेरा भी कहता है लिख दूं सोलह सिंगार पर, मन तो मेरा भी कहता लिख दूं सोलह सिंगार पर। ठौठनिया तनी हुई कजरारे नैन कटार पर, 100 पन्ने लिख सकता हूँ ढाई अक्षर प्यार पर। कबीरा के दीवानेपन पर और मीरा के प्यार पर, पत्ते झड़झड़ गिरे पड़े हैं कैसे लिखूं बहार पर। बेटी
की क्रंदन गूंज रही और लिख दूं अहले यार पर। लिखने को तो लिख सकता था कजरी सोहर झूमर पर। कजरी झूमर और सोहर ये विधा है श्रृंगार की, तो लिखने को तो लिख सकता हूँ कजरी सोहर झूमर पर। और कलाचित लिख देता रानी पद्मिनी के घूमर पर। नित्य कला में लिख देता एक सुंदर राजपूती बाला। नित्य कला में लिख देता एक सुंदर राजपूती बाला। लेकिन हमने लिख डाला एक धधकती हुई जौहर ज्वाला। बिहंडला के कला पे लिख दूं घुंघरू की झनकार पे। बिहंडला आप जानते होंगे, भगवान अर्जुन जब एक अज्ञातवास में उन्हें एक रूप धारण करना पड़ा था, तो वो बिहंडला एक कलाकारा थी, वो अदाकारा थी, वो उसके ऊपर भी लिखा जा सकता था। लेकिन हमने उसके कौन सा भाग को लिखा, तो हमने उस गांडीवी यानी कि वीरता को लिखा। तो प्रस्तुत है, क्या सुनिएगा कि बिहंडला के कला पे लिख दूं घुंघरू की झनकार पर। लेकिन हमने लिखा है सिर्फ गांडीव की टंकार पर। महाराणा का वंशज हूँ, गद्दार नहीं हो सकता हूँ। रक्त से रंजित दरिया को मैं पार नहीं हो सकता हूँ। इसीलिए सिर्फ राष्ट्रहित में अपनी कलम उठाता हूँ। इसीलिए फिर राष्ट्रहित में अपनी कलम उठाता हूँ। कड़वी चाहे कटुक निबोरी आप तक पहुँचाता हूँ। कड़वी चाहे कटुक निबोरी आप सभी पहुँचाता हूँ। बहुत बढ़िया। और कि गौरैये को नोच नोच कर छिर्ण विदीर्ण जो कर डाले। गौरैये को नोच नोच कर छिर्ण विदीर्ण जो कर डाले। उन सांपों को दूध पिलाकर कोई भला कैसे पाले। उन सांपों को दूध पिलाकर कोई भला कैसे पाले। तालिबान फरमान सही पर अंग भंग उनके कर दो। मासूम चिड़ियों की कलरों पर बुरी नजर जो भी डाले। और हमारा देश कैसा है, यहाँ सहिष्णु लोग रहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इस राष्ट्र में रहना दुश्वारी हो गया है। आप समझ जाएंगे कि नसरुद्दीन शाह जैसे बड़े कलाकार जब कहते हैं कि हमारे इस देश में रहना मुश्किल हो गया है, तब मैंने पंक्तियां लिखा, आपको निवेदित करता हूं, सुनिए। कि जहां एक तुलसी का पौधा 100 वन पर भारी है। जहां एक तुलसी का पौधा 100 वन पर भारी है। पाहन को भगवान मान पूजते जहां नर और नारी है। पाहन पत्थर को बोलते हैं, पत्थर के टुकड़े को बोलते हैं, जिसको हम भगवान मानकर पूजते हैं। पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि जहां एक तुलसी का पौधा 100 वन पर भारी है। पाहन को भगवान मान पूजते जहां नर और नारी है। यह वो पावन धरा जहां पर बुद्ध विवेकानंद हुए। फिर भी कुछ लोगों को लगता जीना यहाँ दुश्वारी है। आदरणीय संचालक महोदय, भले ही ये बहुत जोर शोर से आज उत्साह से हमारे आज़ादी के दिवस का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन रहना तो इनको पत्नी के अधीन ही है। और इनका ही हाल नहीं है, यहाँ उपस्थित सभी कविगण, आप सभी उपस्थित पुरुष वर्ग, आप सबकी आज़ादी हाल से बता रही है। आप सबकी आज़ादी तो कभी हो नहीं सकती, क्योंकि दाल रोटी तो वहीं से मिल रहा है। वाह वाह। और आप सबकी इसी सहनशीलता को मैं प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां आप रखती हूँ और कहती हूँ कि 4 पंक्तियां करते हैं कि देखिए, ये थोड़ा सा हमको छेड़ने की कोशिश की है। हम भी 4 पंक्ति इनको देना चाहते हैं। ऐसा है, संभल संभल के तैर मछली बगुले घूम रहे हैं। संभल संभल के तैर मछली बगुले घूम रहे हैं। और पलक झपकते झपटेंगे ये पगले घूम रहे हैं। और पल भर में न जाने यहाँ क्या हो जाए। उजले उजले भेष में बाबा टकले टकले घूम रहे हैं। टकले टकले घूम रहे हैं। लीजिए किरण जी, स्वागत है।
आप सभी का स्वागत है। आज के इस खुशनुमा माहौल को आपने जिस तरह से खुशनुमा बना दिया है, तो आप सबके स्वागत में मैं 4 पंक्तियाँ रखती हूँ। कहती हूँ कि मुसाफिर तो बहुत राहों में चलते चलते मिलते हैं, मुसाफिर तो बहुत राहों में चलते चलते मिलते हैं, मगर उनमें से कुछ से ही हमारे दिल बदलते हैं। और समय होता नहीं फुर्सत से बातें कर ले हम सबसे, मगर कुछ खास लोगों से बड़ी फुर्सत से मिलते हैं, मगर कुछ खास लोगों से बड़ी फुर्सत से मिलते हैं। और इसी अंदाज को मैं आगे बढ़ाते हुए, जिस तरह यहाँ पर पुरुष वर्ग बैठे हैं, तो आज आज़ादी का महोत्सव 4 पंक्तियाँ आज देश को समर्पित करते हुए कहती हूँ कि अपनी कुछ भावनाएं व्यक्त करती हूँ। जहाँ वेदों उपनिषदों से बढ़ता शान भारत का, जहाँ वेदों उपनिषदों से बढ़ता शान भारत का, जहाँ दुश्मन भी करते दोस्त से गुणगान भारत का, जहाँ मेरी भी होकर तारती गंगा पतितों को, जहाँ मेरी भी होकर तारती गंगा पतितों को, रखूं बस झांकी मैं भी बनूं अभिमान भारत का, रखूं बस झांकी मैं भी बनूं अभिमान भारत का। यहाँ जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, यही है जो कि हमारी ऊर्जा धनी के रूप में हमें सुन रहे हैं और इनसे हमारा उत्साह बना हुआ है। लेकिन आप सब बहुत मंद जो मुस्कुरा रहे हैं, कुछ गम है जो छुपा रहे हैं। मैं आप पंक्तियों से बताने की कोशिश करती हूँ कि लगे जो पाक उनकी करने को मैंने बंदगी चाहे, लगे जो पाक उनकी करने को मैंने बंदगी चाहे, लगे जो खास उनसे करने को मैंने दिल लगी चाहे। जी यही सच्चाई है कि अगर कोई बहुत खूब लगता है तो उसकी बंदगी करने की इच्छा होती है, और जो दिल को बहुत भा जाता है तो उससे दिल लगी करने की इच्छा होती है। जी तो यही भाव है, लगे जो पाक उनकी करने को मैंने बंदगी चाहे, लगे जो खास उनसे करने को मैंने दिल लगी चाहे, मगर लगे जो पाक उनसे करने को मैंने दिल लगी चाहे। जी कोई बात नहीं, चलिए दूसरी पंक्तियाँ पढ़ते हैं। लगे जो पाक उनसे करने को मैंने बंदगी चाहे, लगे जो खास उनसे करने को मैंने दिल लगी चाहे, मगर जिनसे करती खूबसूरत जिंदगी अपनी। आप लोगों के दिलों के दर्द को अगर मैं छू जाती हूँ तो सूचित करिएगा मुझे। मगर जिनसे करती खूबसूरत जिंदगी अपनी, वही मिलता नहीं अक्सर जिसे ये जिंदगी चाहे, वही मिलता नहीं अक्सर जिसे ये जिंदगी चाहे। और आज के आज़ादी के महोत्सव पे 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करते हुए एकता की बस यही पहचान हो, एकता की बस यही पहचान हो, तुझसे मेरी मुझसे तेरी शान हो, दे एकता की बस यही पहचान हो, तुझसे मेरी मुझसे तेरी शान हो, देशभक्ति का रखी जज्बा दिल में जामे एक हिंदुस्तान हो, दिल में जामे एक हिंदुस्तान हो, वीर पुत्रों से सजी धरती मेरी, वीर पुत्रों से सजी धरती मेरी, फिर न क्यों माँ को मेरी अभिमान हो, देशभक्ति का रखी जज्बा अगर, देशभक्ति का रखी जज्बा अगर, दिल में जामे एक हिंदुस्तान
हिंदुस्तान हो, बढ़िया बढ़िया। दिल में जावे एक हिंदुस्तान हो। जी, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी आदत ही है कि कवित्रियों को देखकर दुगना उत्साह वर्धन करते हैं उनका। भले ही उम्र के इस पड़ाव में है, लेकिन ये अपनी दाल बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। कि खून के बदले खून से हिसाब होना चाहिए, कि खून के बदले खून से हिसाब होना चाहिए, और बातों से नहीं हाथों से दो चार होना चाहिए। और बहुत हो चुकी छोटी मोटी लड़ाई, अब तो फैसला आर या पार होना चाहिए। चार पंक्ति और दूं मैं। पाकिस्तान में दो कुकुर कहते हैं, अभी कुछ देर पहले वो बोल रहे थे। एक कह रहा है कि भारत में चिंगारी लगा दो, आग लगा, चिंगारी लग जाएगी हिंदू मुसलमान में, चिंगारी लगा दो हिंदू मुसलमान में आग लग जाएगी। और एक कहता है कि हम पूरा पाकिस्तान, पूरा कश्मीर लेके रहेंगे। तो पूरा कश्मीर तो हमारे पास भी नहीं भाई, आधा तो पहले से कब्जा कर रखे हो आप लोग। अरे उनको मालूम नहीं है, मैं बता दूं कि भारत के लोग 2 फुट जमीन के लिए भाई भाई का कत्ल कर देते हैं, तो उनको पाकिस्तान, उसको कश्मीर दे देंगे। ट्रेन में सीट नहीं देते तो उनको कश्मीर दे देंगे। वो भी नरेंद्र मोदी अपने भाई को 500 रुपए नहीं देता, वो आदमी उनको कश्मीर दे देगा। अरे उनको मालूम नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि झाड़ू डालो, हमने झाड़ू उठा ली, सारी सड़कें साफ। जिस दिन वो बोले बंदूक उठा लो, उस दिन पाकिस्तान। 4 पंक्तियां दे दूं मैं उनको कि चिंगारी में कश्मीर खीर नहीं जो खा जाए, कश्मीर खीर नहीं जो खा जाए, और वो चिंगारी में दम नहीं जो आग लगा जाए। कश्मीर खीर नहीं जो खा जाए, और वो चिंगारी में दम नहीं जो आग लगा जाए। अरे मियाँ पाकिस्तान से क्या भोगता है? एक बार इस धरती पर कदम रख कर तो देख, फिर ये तब तक कि इंदा यहाँ से वापस चला जाए, इंदा वापस। 4 पंक्तियां, अंतिम समय अभाव है कि वो पाकिस्तान, हमारे कश्मीर की एक क्या मुफ्ती, क्या नाम, मुफ्ती की महबूबा, वो एक्चुअल में नाम है ना, अपने में साइलेंट हो जाता है। मुफ्त की महबूबा, एक्चुअल में मुफ्ती की महबूबा है। वो भारत से रिचार्ज करती है और पाकिस्तान से बात करती है। तो उसने कहा कि अगर यहाँ से कश्मीर पर छेड़छाड़ करोगे ना, तो अर्थी उठाने वाले कंधे नहीं रहेंगे और झंडा उठाने वाले के हाथ नहीं रहेंगे। तो उनको 4 पंक्तियों से मैं जवाब दे दूं कि बारूद के ढेर पर चलने की आदत जो पड़ गई है, कि बारूद के ढेर पर चलने की आदत जो पड़ गई है, और धमकियों से टकराने की अब आदत जो पड़ गई है। पता नहीं घर वापस लौटेंगे भी कि नहीं, पता नहीं अब घर वापस लौटेंगे कि नहीं। सर पर कफन बांधकर चलने की आदत जो पड़ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भाई जी को आपने सुना। एक बार जोरदार तालियां दीजिए आदरणीय मुकेश चतुर्वेदी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंद्र जी। बहुत से परिचित चेहरे यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रणाम करता हूँ उनको। मेरा एक मित्र बैठा है पीछे में। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या का दंश अगर किसी से मालूम करना हो तो हमारा दंडी बाकी जब मेरे भाव बैठे कब 1947 का दंश क्या था, कितनी मुश्किलों से हुआ है, उनको देख के हमेशा वही भी याद आता है। भाई साहब, आपको जितनी उम्मीद करना है अच्छे से कर लो। अब मैं शुरू हो रहा हूँ ना, आपको जितना दो कुछ सेकंड। शादी हो गई बेटा आपकी? शादी हो गई यार? जब तुम माइक सेट नहीं कर पाए तो शादी कहाँ से होगी? अब हम लोग तो इन्हीं बातों से जाने जाते हैं। चंद्र जी बता रहे थे और हम दरअसल मेरी तारीफ नहीं की, उनकी पीड़ा थी, क्योंकि वो कर चुके, हम नहीं किए। तो चंद्र जी आपको एक बात बता दूं कि जब
एक शहीद भगत सिंह ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकता हो और एक कोरा प्रधानमंत्री परमाणु बम परीक्षण की इजाजत देता हो, और जब एक कोरा वैज्ञानिक अब्दुल कलाम उस परमाणु बम के परीक्षण को पूर्ण करता हो, तब मुझे अपने कोरे साफ तो अंतिम पंक्ति में, लेकिन जब दिल्ली में बैठे एक कोरे पप्पू पे नजर जाती है, नजर शर्म से जुड़ जाती है। खैर ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोगों को लगता होगा कि ये कविता क्या है, ये कवि लोग क्या है। एक दिन से कहा था कि यार मंच पर खड़े होकर तो बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो देश की, आखिर क्या है, सीमा पे तो जाते नहीं। तो वहाँ से ये पंक्तियाँ मैं दे रहा हूँ आपके, और श्री गणेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बर्बादियों का जश्न तो मनाते हैं हम सब, बर्बादियों का जश्न मनाते हैं हम सब, खुद को जलाकर रोशनी दिखाते हैं हम सब। जितने यहाँ बैठे हैं रात न जाने कितनी रात जगते हैं, उसके बाद दो पंक्तियाँ बन पाती हैं कि बर्बादियों का जश्न मनाते हैं हम सब, खुद को जलाकर रोशनी दिखाते हैं हम सब। अरे सरहदों में हम नहीं हैं तो क्या हुआ, देश की जवानों की जिंदगी के लिए हाथ उठाते हैं, जिंदगी के लिए हाथ उठाते हैं हम सब। जैसे अभी हमारे रोज के करीब बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ रहे थे और बात कर रहे थे, साहब हम लोग तो 2 लाइन में निपटा देते हैं पाकिस्तान को। हम भारतीयों की एक आदत है कि जितनी खराब चीज है उसका भी सदुपयोग कर लेते हैं, खासतौर से मोदी जी के बाद तो और आदत पड़ गई है, लोकल फॉर वोकल। अब पाकिस्तान का उपयोग क्या हो सकता है, ये दोनों चंद पंक्तियों में आप समझ लीजिए। मेरी सरस्वती की वंदना भी कुछ दूसरे ढंग से होती है कि हे माँ शारदे वरदान दे मेरी लेखनी को ज्ञान दे, हे माँ शारदे वरदान दे मेरी लेखनी को ज्ञान दे, मूवी को जबान बहरे को श्रवण दान दे, और इस देश में जितने भ्रष्ट नेता है ना उनको रहने को पाकिस्तान दे, उनको रहने को पाकिस्तान दे। और जैसे कि अभी चंद्रा जी बोल रहे थे, मेरा परिचय दे रहे तो उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ कि बाई तरफ से ईसाई सामने चंद पंक्तियां उस वक्त बनी। एक 70-80 साल के बुजुर्ग हमारे मुल्ला जी थे, ऑटो से मैं जा रहा था और मेरे माथे में टीका लगा था। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि भाईजान ईद कब है, और इत्तेफाकन मुझे याद थी तो मैंने बताया इस तारीख पर। लेकिन घर आने के बाद मुझे दिमाग में घूमने की टीका लगने के बाद मैंने भाईजान का और पूछा ईद कब है, तो वहाँ से पंक्तियाँ बनी कि बाई तरफ से ईसाई दाहिनी तरफ से सरदार नजर आता हूँ, बाई तरफ से ईसाई दाहिनी तरफ से सरदार नजर आता हूँ, पीछे से हिंदू सामने से मुसलमान नजर आता हूँ, पीछे से हिंदू सामने से मुसलमान नजर आता हूँ। अरे अंतर मन की आंखों से देखो तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान नजर आता हूँ, पूरा का पूरा हिंदुस्तान नजर आता हूँ। अभी आप थोड़ी देर पहले इश्क और मुश्क की गजल गीत सुन रहे थे, चंद्रा जी भी कुछ बोल रहे थे, उसके बाद दिलीप जी आ गए तो ऐसा लगा शानदार एक कलर दूरदर्शन चल रहा था और अचानक रेडियो बजने लगा। तो रंग भंग ऐसे नेता लोग की आदत होती है रंग भंग करने की। तो कुछ पंक्तियां मुझे भी याद है, जैसे ये बोल रहे थे आपको आ रहा हूँ तो आ रहा हूँ। 4 पंक्तियां चंद्र दिया आपको कि हमने भी हुस्न को ये पैगाम लिख दिया, छुपा के नहीं सरेआम लिख दिया, हमने भी ये हुस्न को पैगाम लिख दिया, छुपा के नहीं सरेआम लिख दिया। 4 दिन की चांदनी का कायल नहीं हूँ मैं, तेरी जगह मैंने अपने दिल में हिंदुस्तान लिख दिया, तेरी जगह मैंने अपने दिल में हिंदुस्तान लिख दिया। तो चला जाता है इस भरोसे पर कि हमारे बाद देश के करोड़ों जनता, हमारी बीवी, हमारी माँ, हमारे बाप, हमारे भाई, हमारी बहन, परिवार, इज्जत आबरू सबकी हिफाजत के लिए बिल्कुल दोनों बाजू फैलाए खड़े होंगे। लेकिन सच्चाई क्या है ये न हमसे छिपी है और न आपसे। मैं उन परिवार के बारे में जिनके दुख को मैंने देखा है,
शहीदों के उन परिवार के बारे में 2-4 पंक्तियां कहने की कोशिश करूंगा कि शहीद वतन को कांधा भी हम लगा न सके, शहीद वतन को, शहीद वतन की अरती भी हम उठा न सके, जो कर्ज हम पे था वो कर्ज भी चुका न सके, जो कर्ज हम पे था। और मुझे छोड़कर अमानत गए हैं आपके हवाले, इसके बाद एक पंक्ति है कि वो छोड़ कर जो अमानत सपुर्द करके गए, वो छोड़ कर के, वो छोड़ कर के अमानत सपुर्द करके गए, हम उनके घर तो क्या उस गाँव को भी जान न सके, उनके घर तो क्या उस गाँव को भी जान न सके, शहीद वतन की। और देखिए, और अमीर शहर में भी जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, मंत्री हैं, न जाने क्या क्या है, सब कुछ है, अमीर शहर में भी कुछ तरस नहीं खाया, तो अमीर शहर ने कुछ भी तरस नहीं खाया, वो उनके ज़ख्मों पे, वो उनके ज़ख्मों पे मरहम लगाने जा न सके, वो उनके ज़ख्मों पे। यही सब सोच कर होता रहा हूँ शर्मिंदा, यही सब सोच कर, यही सब सोच कर होता रहा हूँ शर्मिंदा, जो उनसे वादा किए, जो उनसे वादा किए, वो भी तो निभा न सके, जो उनसे वादा किए। और शहीदों के परिवार जब घूमते हैं चारों तरफ इंसाफ के लिए भटकते हैं, उसके बाद एक पंक्ति है, ये संविधान, ये संविधान, ये कानून, ये अदालत भी, ये संविधान, ये कानून और अदालत भी, ये संविधान, अदालत, ये कानून, ये अदालत भी भटकने वालों को इंसाफ भी दिलाने के, भटकने
वालों को इंसाफ भी दिला न सके। और देखिए आखिरी में हम खुद साहित्यकारों के लिए, जो ईमानदार और सच्चे साहित्यकार, उनके लिए एक पंक्ति है आखिरी में कि मेरे कलम को इजाजत जो मेरे कलम को इजाजत मिले तो सच लिख दूं। मेरी कलम को इजाजत जो तो सच लिख दूं। हम उनके खून को कागज पे भी सजा न सके कि उसका भी हमने कारोबार कर दिया, उसको उनका भी मंच लूटा, सब कुछ किया। इसको एक बार और पढ़ने को जी चाह रहा है इस पंक्ति को। बहुत लंबी या बहुत कविता पाठ नहीं करूंगी आज, क्योंकि आज हम लोगों का एक जगह और कार्यक्रम था, इसलिए मैं नहीं पहुंची। मैं सबको स्वतंत्रता दिवस की, जन्माष्टमी, आगामी गणपति की शुभकामनाएं देती हूँ और ये कहती हूँ कि हम सब स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हुए हैं? नहीं, हम स्वतंत्र मनुष्य हुए हैं, लेकिन मानसिक तौर से गुलाम हैं। मैं आज अपनी उद्बोधन कह लीजिए या संदेश कह लीजिए, यही संदेश दूंगी सारे भारतवासियों को कि जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे होते हैं तब हमारी प्रकृति हमसे स्वतंत्रता मांग रही होती है, क्योंकि वो हमारी प्राणदायिनी है, हमें क्या कुछ नहीं देती है। तो हमें संकल्प लेना चाहिए हर भारतीय को, हर नागरिक को, कि हम प्रकृति की सुरक्षा करें, उसके पर्यावरण की रक्षा करें। क्या है, हम अपने विरोधी देश, दुश्मन देश, अपने प्रतिस्पर्धा देशों से तो हम जैसे तैसे निपट ही लेंगे, लेकिन यदि हमने प्रकृति की रक्षा नहीं की, उसका मान नहीं रखा, तो हम मनुष्यों की प्रकृति स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। तो मैं यही कहूँगी, और मैं चंद छोटे छोटे, अब मेरे आदरणीय यहाँ सैनिक बैठे हैं, वैसे भी मैं वीर रस की कवित्री हूँ, तो मैं यही कहूँगी, छोटा सा मुक्तक देकर समर्पित करूँगी। पौरुष और पराक्रम से व्यक्तित्व बनता है, पौरुष और पराक्रम से व्यक्तित्व बनता है। राष्ट्रभक्त के वक्ष रुधिर से सना होता है, राष्ट्रभक्त का वक्ष रुधिर से सना होता है। ये भारत है, ये भारत है जहाँ सूरज के बेटे पैदा होते हैं, ये भारत है जहाँ सूरज के बेटे पैदा होते हैं। शकुंतला का भरत सिंह के दांत गिना करता है, सिंह के दांत गिना करता है। जय अम्बे दुर्गा काली गौरी, जय अम्बे दुर्गा काली गौरी, कर दे मेरा वतन वैभवशाली। हे माता अंजना की है विनती, विकसित राष्ट्र में हो गिनती, विकसित राष्ट्र में हो गिनती। यदि अपना वतन आबाद चाहिए, आजाद और भगत चाहिए, माँ भारती की वंदना में जय हिंद का आगाज चाहिए, जय हिंद का आगाज चाहिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे निर्दोषों को मारा। मैं चंद 2 लाइनें मुक्तक की देकर वाणी को विराम देती हूँ। हम वीर राणा के वंशज, हम वीर राणा के वंशज, सौर्य दिखाना ही होगा, सौर्य दिखाना ही होगा। आतंकवाद के आकाओं को सबक सिखाना ही होगा। निर्दोष यात्रियों को मारा है, निर्दोष यात्रियों को मारा है पहलगांव की घाटी में। बात की निर्जरों को मजा चखाना ही होगा, मजा चखाना ही होगा। धन्यवाद।